नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कैबिनेट में 9 मंत्रियों को जगह दी है। शुक्रवार को सभी 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, दयालदास बघेल, OP चौधरी, टंकराम वर्मा, लक्ष्मी रजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप और लखनलाल देवांगन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं OP चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं लक्ष्मी रजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं ब्रजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं रामविचार नेताम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सांसदों के निलंबन के विरोध में और संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जमकर खिलाफत की। उन्होंने कहा कि जब युवा बेरोजगार होगा तो वो ऐसी ही हरकतें करेगा। राहुल ने बताया कि उन्होंने एक सर्वे कराया जिसमें युवा पीढ़ी दिन भर 7.5 घंटे मोबाइल में बिताती है क्योंकि वो बेरोजगार है। उसकी यह हालत देश के प्रधानमंत्री ने कर दी है। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा
कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट कर दिया कि सभी किसानों के धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदे जाएंगे और उन्हें एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। लंबित पड़े 2 साल के धान के बोनस को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इसके लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है और वो भी 25 दिसंबर को वितरित कर दिया जाएगा। एक एक वायदे को अक्षरशः पूरा करेंगे। हमारी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास देने की स्वीकृति पहली कैबिनेट में प्रदान की और अब जो वायदा था हमारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी, वो वायदा भी हम पूरा करेंगे। 2 साल का पुराना बोनस देने का वायदा हमने किया था, उसे भी 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सभी कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि यथाशीघ्र प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की सूची तैयार करें ताकि आवासों का निर्माण प्रारंभ किया जा सके। मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने जुआ, सट्टा और अवैध शराब के साथ अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। जमीन संबंधी कार्यों में भी पारदर्शिता लाने को कहा। इस बैठक में उप मुख्यमंत्रियों समेत मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा सरकार की महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में संशय की स्थिति है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और किन महिलाओं को नहीं मिलेगा। महंत ने कहा कि ये भी खबरें हैं कि विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य है इस योजना के लाभ के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 70 लाख विवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। आने वाले मार्च तक ही अगर महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया देना चाहें तो उसमें हमें 38,000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो आप कितने दिन की व्यवस्था की है, कितनी महिलाओं को देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, या क्या आप बना रहे हैं। मेरी जानकारी में आया है आज सवेरे कि एक ड्राइवर अपने घर में शायद किसी अधिकारी कर्मचारी के पास गया था तो उसने कहा कि तुम्हारी शादी इस महिला से हुई है, उसका रिपोर्ट लाओ। तुम्हारे घर में कितने शादीशुदा लोग हैं उनके नाम बताओ। रिपोर्ट मतलब उनके प्रमाण पत्र। अब हर व्यक्ति का प्रमाण पत्र तो होगा नहीं। ये कितने महिलाओं को काटना चाहते हैं, शादीशुदा महिलाओं को मैं नहीं जानता, मगर आज की तारीख में लगभग 70 लाख महिलाएं शादीशुदा हैं जिनको इनके मातृवंदन योजना का लाभ देना चाहिए। शपथ ग्रहण के बाद सभी 9 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एक दूसरे को बधाई दी और राज्य के विकास को लेकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस मुलाकात में मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सभी का मुंह मीठा कर बधाई दी। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक बार फिर बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी का भांडाफोड़ हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सिंघोड़ा थाने ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और उड़ीसा के सोनपुर से मध्य प्रदेश जा रही कार में गांजे की बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की।
पुलिस ने इस दौरान 100 किलो गांजा जब्त किया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया। गांजे के साथ एक आरोपी विनोद सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, जो मूलतः सतना, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।